हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज चल रही है। और सी शार्प के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। भाई, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर चार मेन पिलर्स हैं। ठीक है, जो कि जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है आपके पास इनहेरिटेंस, फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आता है इनकैप्सुलेशन और चौथा आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना पहला पिलर, पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम देख रहे हैं सी शार्प के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप देखो, द सिमिलैरिटी इन फिजिकल फीचर्स ऑफ अ चाइल्ड टू दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स इज ड्यू टू द चाइल्ड हैविंग इनहेरिटेड फीचर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। इसका मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल से यहाँ पे समझाया मैंने। फॉर एग्जांपल, एक चाइल्ड है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स हैं। तो हमारे पास ऐसा होता है कि जो चाइल्ड होता है ना, वो अपने पेरेंट्स की बहुत सारी फिजिकल फीचर्स अपने अंदर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड दिखता कैसा है, फॉर एग्जांपल वो अपने पेरेंट्स में फॉर एग्जांपल अपने फादर की तरह भी दिखता है और अपनी मदर की तरह भी दिखता है। मतलब वो फिजिकल फीचर्स किससे लेता है, चाइल्ड अपने पेरेंट्स से लेता है। ठीक है, और बहुत सारी आदतें भी, फॉर एग्जांपल उसको गुस्सा ज्यादा आता है या वो केयरिंग ज्यादा है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज वो कहां से लेता है, अपने पेरेंट्स से लेता है। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड और पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, कि भाई चाइल्ड कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से ले रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, दो बातें होती हैं। चाइल्ड 100% तो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि चाइल्ड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होंगी, सही है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो उनके पेरेंट्स में नहीं होंगी। ठीक है, मतलब ऐसे फीचर जो चाइल्ड के अंदर यूनिक होंगे, पेरेंट्स के अंदर नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब सेम इसी तरह अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर आओ, ठीक है, सिमिलरली इन सी शार्प इनहेरिटेंस अलाउज यू टू क्रिएट अ क्लास बाय डिराइविंग द कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसका मतलब एक क्लास आपके पास बनी हुई है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है। अब आप चाह रहे हो वही प्रॉपर्टीज और मेथड जो कि एक क्लास के अंदर बने हुए हैं पहले से, वो मुझे दूसरी क्लास के अंदर चाहिए, चाइल्ड क्लास के अंदर चाहिए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के अंदर एग्जिस्टिंग क्लास क्या हो गई, पेरेंट क्लास हो गई, और चाइल्ड क्लास क्या हो गई, जो हम बनाएंगे, जिसके अंदर पेरेंट की सारी खसूसियात, सारे फीचर्स चाइल्ड के पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड के अपने भी कुछ फीचर होंगे, ठीक है, जो पेरेंट के पास नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनहेरिटेंस को थोड़े आगे पॉइंट बताने से पहले मैं जरा डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूँ। देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको फुल स्क्रीन पे लेके आऊं, देखो मेरे पास दो क्लासेस हैं। ठीक है, एक विजिटिंग एम्प्लॉइज और एक परमानेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर विजिटिंग एम्प्लॉइज के आप प्रॉपर्टीज देखो, वेरिएबल देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, विजिटिंग सैलरी और विजिटिंग आवर्स। इसका मतलब जो विजिटिंग एम्प्लॉइज हैं उसकी क्लास में सिर्फ दो चीजें अलग हैं, विजिटिंग सैलरी और विजिटिंग आवर्स। जबकि परमानेंट है, परमानेंट एम्प्लॉइज में देखो चार वेरिएबल्स वही हैं जो कि विजिटिंग के अंदर भी हैं। मतलब चार प्रॉपर्टीज दोनों के अंदर कॉमन है, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज अलग है। मतलब यहाँ पे विजिटिंग सैलरी, विजिटिंग आवर्स विजिटिंग एम्प्लॉइज की है जो कि डिफरेंट है, और परमानेंट एम्प्लॉइज में परमानेंट सैलरी और परमानेंट आवर्स। आवर्स से मुराद कि विजिटिंग जो एम्प्लॉय है वो कितने घंटे काम करेगा, और परमानेंट आवर कितने घंटे काम करेगा, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा, उनके ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई है। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो कि ये जो चार है, एम्प्लॉय आईडी से लेके एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है,
ये विजिटिंग एम्प्लॉइज में भी हैं और परमानेंट एम्प्लॉइज में भी हैं। तो देखो यहाँ पे कोडिंग हमें बार बार लिखनी पड़ रही है, तो हम क्या करें, ये जो चार ये जो प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि दोनों क्लासेस में सेम है, हम उनको उठा के कहां पे ले जाएं, एक दूसरी क्लास बना दें एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि फिर हम क्या करें, जब हमने ये चारों वेरिएबल्स उठा के यहाँ पे ले आए एम्प्लॉय क्लास के अंदर, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों क्लासेस हैं, ये जो दोनों क्लासेस हैं, इनको चाइल्ड क्लासेस बना देंगे, किसकी, इस एम्प्लॉय क्लास की, ठीक है। मतलब इस एम्प्लॉय क्लास से ये दोनों क्लासेस डिराइव कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी कोडिंग ज्यादा करने के बजाय हमें कम कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अभी तो देखो विजिटिंग एम्प्लॉइज, परमानेंट एम्प्लॉइज है ना, फॉर एग्जांपल और भी कोई क्लासेस होती एम्प्लॉइज की, तो वो भी यही एम्प्लॉय क्लास से ये चारों जो वेरिएबल्स हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस कोड को बार बार कोई भी एम्प्लॉय की क्लास क्या कर सकती है, रीयूज कर सकती है, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इनहेरिटेंस का, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास जितने भी कॉमन है दोनों में, ठीक है, आपने वो उठाया और कहां पे पेस्ट कर दिया, आपने एक और क्लास बना दी एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद ये जो दोनों क्लासेस हैं इनको चाइल्ड क्लास बना दिया, किसकी, एम्प्लॉय की। तो अब देखो एम्प्लॉय हो गई आपकी बेस क्लास, सुपर क्लास, और ये जो दोनों एम्प्लॉइज हैं, मतलब ये जो दोनों की क्लास थी जिसका नाम है विजिटिंग एम्प्लॉइज और परमानेंट एम्प्लॉइज, ये दोनों क्या बन गई, चाइल्ड क्लासेस बन गई, सही है। चाइल्ड क्लासेस भी कह सकते हो, वरना सी शार्प में इन दोनों के लिए दो टर्म यूज होती हैं। मतलब जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनको कहते हैं डिराइव क्लासेस, और जो पेरेंट क्लास है उनको कहते हैं बेस क्लासेस, ठीक है, बात याद रखना, सही है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊं, इसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें, ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल इसको मैं रीनेम करता हूं, और फॉर एग्जांपल इसको हम दे देते हैं, या बल्कि रीनेम नहीं करते, मैं यहाँ पे इसी के अंदर क्लासेस बना लेता हूँ। वो फॉर एग्जांपल एक क्लास है यहाँ पे हमारे पास, इसका नाम है विजिटिंग एम्प्लॉइज। विजिटिंग एम्प्लॉइज ये एक क्लास है, ठीक है, और इसी के बाद एक और मैं क्लास बना लेता हूँ इसी के नीचे, जिसका नाम होगा परमानेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ परमानेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ जो कि जिसका नाम क्या रखूंगा, जस्ट एम्प्लॉय। तो देखो यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा एम्प्लॉइज क्लास के अंदर, वो फील्ड्स डिक्लेयर करूंगा जो कि परमानेंट और विजिटिंग में क्या होंगी, कॉमन होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी थी ना कॉमन, यहाँ पे कौन कौन सी थी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ पब्लिक, ठीक है, क्योंकि पब्लिक नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, वो प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक इंट। और यहाँ पे मैं इसका पहला करता हूँ एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसी तरह है ना। और फिर उसके बाद है यहाँ पे पब्लिक, और फिर यहाँ पे था हमारे पास एम्प्लॉय एज, पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय एज, और फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट था हमारे पास पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, सही है। अब देखो ये जो चारों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, चारों फील्ड्स हैं, ये परमानेंट एम्प्लॉइज के पास भी जाएं और विजिटिंग एम्प्लॉइज के पास भी जाएं। तो मैं क्या करूं, ये जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, इसको मैं पेरेंट क्लास बना लेता हूं, बेस क्लास बना लेता हूं, किसकी, परमानेंट एम्प्लॉइज की भी और विजिटिंग एम्प्लॉइज भी। किस तरह, देखो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं, मतलब एक सिंबल यूज करते हैं, कॉलन, मतलब एक्सटेंड करवाने के लिए बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं बेस क्लास की प्रॉपर्टीज, बेस क्लास कौन सी है, एम्प्लॉइज, इसकी प्रॉपर्टीज किसके पास आ जाए, परमानेंट के पास और विजिटिंग के पास। तो इसको मुझे इनहेरिट करना है, ठीक है। तो इनहेरिट के लिए यहाँ पे सिंबल मैं यूज कर रहा हूं कॉलन, और फिर उसकी बेस क्लास का नाम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने कॉलन लगाया और फिर बेस क्लास का नाम रखा। तो यहाँ पे अब ये वाली क्लास कौन सी बन गई, डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब इसी तरह विजिटिंग एम्प्लॉइज को भी मुझे डिराइव क्लास बनाना है, किसकी, एम्प्लॉइज की। तो यहाँ पे मैं आता हूं इसी तरह, कौन सा सिंबल, कॉलन, और फिर दोबारा यहाँ पे एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जावा के अंदर हम एक कीवर्ड यूज करते थे एक्सटेंड्स का, ठीक है, उसकी जगह अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कोलन का सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल विजिटिंग एम्प्लॉइज और परमानेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि ये चाइल्ड क्लासेस हैं किसकी,
एम्प्लॉयज की, तो मैंने आपको बताया था चाइल्ड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, देखो विजिटिंग सैलरी और विजिटिंग आवर्स, ये विजिटिंग एम्प्लॉयज के अंदर क्या थी, यूनिक थी। ठीक है, तो जो यूनिक है ना वो मैं इसके अंदर बना लूंगा, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पब्लिक और यहाँ पे इंटीजर, और इसको मैं कह देता हूं विजिटिंग सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं बना लेता हूं पब्लिक इंटीजर, और यहाँ पे आ जाएगा विजिटिंग आवर्स, मतलब आवर्स का मतलब कि वो कितने घंटे काम करेंगे। ठीक है, जो विजिटिंग होंगे। सही है, फिर इसी तरह इनको मैं यहाँ पे उठाता हूँ और कहाँ पे ले जाता हूँ, मतलब हमारे पास जो दूसरा था परमानेंट, ठीक है, यहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं विजिटिंग की जगह इसका नाम क्या कर देता हूँ, परमानेंट। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी परमानेंट। ठीक है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और आवर्स अलग है और हमारे पास यहाँ पे जो विजिटिंग है उसके अलग है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं परमानेंट एम्प्लॉयज की क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो दो एम्प्लॉयज हैं, मतलब दो जो क्या है वेरिएबल्स हैं, फील्ड्स हैं, उनके साथ साथ ये चारों फील्ड्स भी किसके पास आ जाएंगी, परमानेंट एम्प्लॉयज की क्लास के पास आ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ परमानेंट एम्प्लॉयज का, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल परमानेंट एम्प्लॉयज में एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है असद। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है इस परमानेंट एम्प्लॉय क्लास का, और यहाँ पे इसी तरह परमानेंट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ असद, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय है परमानेंट, इसको डॉट लगाता हूँ और अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एज, कॉन्टेक्ट नंबर, एम्प्लॉय आईडी और नेम, ये जो चारों वेरिएबल्स हैं ये इस क्लास के अंदर मौजूद है ही नहीं, लेकिन ये इनहेरिट होकर कहां से आ रहे हैं, एम्प्लॉयज क्लास से, जो कि बेस क्लास है किसकी, इस डिराइव क्लास की। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो हैं, ये हो रही है आपके पास इनहेरिटेंस। ठीक है, और अगर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईडी सेट कर दी। ठीक है, सारे नहीं कर रहा, जस्ट मैं आईडी सेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज था, अब मैं किसको बनाता हूँ, विजिटिंग एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो विजिटिंग एम्प्लॉयज में भी इनहेरिटेंस हो रही है, और वो इनहेरिटेंस किससे करवा रहे हैं हम, एम्प्लॉयज क्लास से। तो यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग में है एक अली। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, और अब यहाँ पे देखना अली डॉट। ठीक है, तो अली डॉट में भी देखो वही चारों इनहेरिट होके कहां से आ रहे हैं, एम्प्लॉयज क्लास, बेस क्लास, और इसके दो विजिटिंग आवर्स और सैलरी जो कि इसकी अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर थे। ठीक है, उनको मैं यूज करके यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उसको आईडी दिया था ना, तो इसको भी मैं फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ, और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 23, और यहाँ पे आके अब दोनों को मैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल असद डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो असद की मैंने सेट करवाई है। फिर यहाँ पे आता हूँ अली डॉट, इसकी जो मैंने सेट करवाई है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब दोनों की मैं यहाँ पे अच्छा कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देते हैं यहाँ पे एंड में। सही, और यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, आ रही है दोनों की, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बेस क्लास है इसके अंदर अगर कोई मेथड होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेथड यहाँ पे बनाऊं पब्लिक, इसमें नाम रखता हूं, यहाँ पे अगर मैं एक और फॉर एग्जाम्पल अब मेथड बनाऊं जो कि मैं चाह रहा हूं वो भी इनहेरिट होके कहाँ चला जाए, अपनी विजिटिंग के पास चला जाए और परमानेंट के पास चला जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा मैसेज इसका नाम रखता हूँ शो, और इसके अंदर जस्ट मैं CW करके और यहाँ पे इसको कह देता हूँ दिस इज अ मेथड ऑफ बेस क्लास, बस बेस क्लास। और अब यहाँ पे आके अगर मैंने ऑब्जेक्ट किसके बनाए में, देखो एम्प्लॉय क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, देख रहे हो, मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ किसका बनाया है, यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज और विजिटिंग एम्प्लॉयज। अब फॉर एग्जाम्पल परमानेंट एम्प्लॉयज में ये जो असद है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट लगाता हूं, और यहाँ पे इसका जो हमारे पास था जिसका हमने नाम रखा था शो, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अब इसको रन करता हूँ, तो देखो इसके नाम के बाद क्या आएगा, मतलब बेस क्लास मेथड। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, जो मेथड हमने यहाँ पे अभी कॉल करवाया, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि कॉल तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना नीचे,
मतलब प्रिंट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ लेकिन इसको मैंने शो कहाँ करवा दिया, ऊपर, तभी ये ऊपर प्रिंट हो रहा था यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो मतलब मेथड्स आपके पास, कंस्ट्रक्टर्स आपके पास, वेरिएबल्स, ठीक है, ये इनहेरिट होके दूसरी क्लास में चले जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरी को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूं मैं, देखो यहाँ पे अब डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। हमारे पास एक क्लास है व्हीकल, ठीक है, उस व्हीकल से कौन सी क्लास डिराइव हो रही है, टू व्हीलर व्हीकल। फिर इसी तरह व्हीकल से एक और क्लास डिराइव हो रही है, फोर व्हीलर व्हीकल। फिर इसी तरह देखो इससे भी मजीद क्लासेस डिराइव हो रही है, जैसे टू व्हीलर व्हीकल से एक और क्लास डिराइव हो रही है, बाइक और बाईसाइकिल, ठीक है। यहाँ पे हम इस, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अगर आप इसकी टाइप देखो, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स कितनी है, 4 टाइप्स हैं। एक सिंगल इनहेरिटेंस, फिर हायरार्कल, फिर मल्टी लेवल और मल्टीपल यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है। तो ये इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। देखो हम यहाँ पे पेरेंट क्लास को बेस क्लास ही कह रहे हैं और चाइल्ड क्लास को डिराइव क्लास ही कह रहे हैं। सी शार्प के अंदर यही टर्म यूज की जाती है इनहेरिटेंस में, ठीक है। अब देखो बेस क्लास की डेफिनेशन, ठीक है, अगर यहाँ पे आप बेस क्लास की डेफिनेशन देखो, बेस क्लास इज द क्लास फ्रॉम विच फीचर्स आर टू बी इनहेरिटेड इनटू अनदर क्लास। इसका मतलब बेस क्लास वो होती है जिसकी प्रॉपर्टीज दूसरी चाइल्ड क्लास के अंदर जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेस क्लास। फिर डिराइव क्लास कौन सी होती है, डिराइव क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर दूसरी क्लास के फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास कहलाती है डिराइव क्लास, ठीक है। बाकी आप इसे अपने समझने के लिए बेस क्लास को सुपर भी कह सकते हो, पेरेंट भी कह सकते हो, फिर इसी तरह डिराइव को आप चाइल्ड भी कह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, सिंगल क्लास का अगर मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, देखो इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देयर इज वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ही आपके पास बेस क्लास होती है, मतलब पेरेंट क्लास, और एक ही आपके पास होती है डिराइव क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने यहाँ पे अभी क्या किया था, 2 क्लासेस बनाई थी, ठीक है, एक परमानेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पे देखो एक परमानेंट एम्प्लॉइज और दूसरा विजिटिंग एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हटा दूं, ठीक है, क्योंकि अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है जिसके अंदर एक पेरेंट क्लास होती है और एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होती है या डिराइव क्लासेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्लास को रिमूव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग एम्प्लॉइज को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और जो विजिटिंग एम्प्लॉइज का कोड था वो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, सही। और यहाँ पे ये जो था इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास एक ही बेस क्लास है जिसका क्या नाम है, और एक ही क्या है, डिराइव क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। और जिसके अंदर मल्टीपल डिराइव क्लासेस होती है उसको क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट हमने सिंगल इनहेरिटेंस भी और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हमने एक ही एग्जाम्पल से यहाँ पे कवर कर ली। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, इनहेरिटेंस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।